स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज किसी और के लिए नहीं है, ये चैलेंज हमारे अपने लिए है, अपने शहरवासियों के लिए है कि हम इस चीज़ को चुनौती के रूप में लें कि जो सड़कें हैं उनको हम स्वच्छ रखें, सुरक्षित रखें और ताकि हम ही नहीं आने वाली पीढ़ियाँ उनका अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। हम जो काम करते हैं वो अपने लिए तो कोई भी जी लेता है, लेकिन उद्देश्य ये है कि आने वाला जो समाज है वो आज से बेहतर होना चाहिए। सहारनपुर स्मार्ट सिटी है और यहाँ के जो मेयर हैं, यहाँ के नगर आयुक्त हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि पूरा जो पार्षद हैं सारे लोग वो अब इतनी टीम के रूप में, इतनी सुदृढ़ टीम के रूप में खड़े हुए हैं कि जो स्कूली बच्चे हैं, आमजन हैं, मीडिया जन हैं, प्लस सब लोगों ने इसको एक कैंपेन के रूप में, अभियान के रूप में ले लिया है। और ये कि सहारनपुर एट टॉप, हमारा शहर सबसे ऊंची स्थिति में होना चाहिए। वो केवल कल्पना नहीं है बल्कि उसको मूर्त रूप देने के लिए ही ये इस तरह के कार्यक्रम जगह जगह पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे कि एक जनजागरण हो। और जनजागरण का जो उद्देश्य है वो यही है कि हर व्यक्ति जिम्मेदार है इस शहर को आगे बढ़ाने के लिए। शहर आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। श्री योग गुरु जी भारत भूषण जी का आशीर्वाद मिला है हम लोगों को, और हम लोग ने ये ठाना है कि पूरे सहारनपुर नगर निगम को और सहारनपुर शहर को स्वच्छ बनाना है और स्वस्थ बनाना है। और आने वाले समय में जो सहारनपुर की पहचान है वो पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बने, मेरी यही सबकी शुभकामनाएं हैं। और सभी लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि वो इसको नंबर 1 में लाने का प्रयास करें और इस स्वच्छता में हमारा सहयोग करें। सहारनपुर में निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें जो पाइपलाइनें ये लोग लगा रहे हैं वो कहीं से भी उखाड़ देते हैं, पानी निकलता रहता है, गड्ढे हो जाते हैं, उसकी कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। जो कार्य हो रहा है कम से कम उसे पूर्ण किया जाए, जितना कार्य किया जाए उसको कंप्लीट किया जाए। जितना काम हो नहीं रहा है उससे ज़्यादा वहाँ की व्यवस्था बिगड़ रही है। हर एक मोहल्ले में जाकर देखिए आप पानी और सड़कों की क्या हालत है, लगातार बिगड़ती जा रही है। और स्मार्ट सिटी है, पैसा आया हुआ है, उसके बावजूद भी जो कार्य होने चाहिए थे उसका 10% कार्य भी किसी तरह से नहीं हो पा रहा है। और काम जो कार्य हो रहे हैं वो बिल्कुल बाधित हो रहे हैं, उनसे लोगों को बड़ी परेशानी है। सहारनपुर स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरे देश में, प्रदेश में दूसरे तीसरे नंबर पर आने का काम हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात है निगम के द्वारा कंपनी को ठेका दिया जाता है। मैं आज मेन मुद्दे पे आया हूँ, गैस पाइपलाइन के। गैस पाइपलाइन गलियों में गैस पाइपलाइन वाले जाते हैं, अपना गड्ढा खोदते हैं, पानी की सीवर लाइनें तोड़ते हैं और अगली गली में बढ़ जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे नगर आयुक्त माध्यम से, क्या उन लोगों को इस बात का पैसा दिया जाता है कि वो आम जनता को दुखी करने का काम करें? जनता दुखी होती है, पाइपलाइन कंपनी डालती है और उसकी मरम्मत और उसका सारा कार्य नगर निगम करने का काम होता है। मैं पूछना चाहता हूं नगर आयुक्त से साफ शब्दों में आपके माध्यम से, क्या उस पाइपलाइन कंपनी को सुधार का पैसा नहीं उसमें लगाया जाता? उस पाइपलाइन कंपनी को किस चीज का पैसा दिया जाता है कि आम जनता आज 8-8, 10-10 दिन से अपने अपनी गली में पानी से तरसने का काम हो रहा है, गलियों में जल भरा होने का काम हो रहा है। आप शारदा नगर, खलासी लाइन, जहां भी इनका कार्य चल रहा है जाके देखने का काम करें। कहने के बाद भी सुनवाई नहीं होती। अगर एक हफ्ते के अंदर सुधार ना हुआ, दल बल के साथ कांग्रेस सड़कों पर उतरने का काम करेगी।
मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं प्राइवेट स्कूल टीचर एसोसिएशन का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। और यहाँ आज हम ज्ञापन देने आए हैं, नगर आयुक्त साहब को ज्ञापन दिया गया है। हमारा कहना ये है कि सरकार को लॉकडाउन और कोरोना के चलते हुए स्कूलों पर टैक्स भेजना, हाउस टैक्स और जल कर का टैक्स भेजना पहले, जबकि तो वो संवैधानिक नहीं है। हमारे स्कूल आपका गैर सरकारी संस्थान है, एनजीओ के द्वारा संचालित है। संस्थानें जो है कभी भी संस्थाओं को टैक्स नहीं दिया लगा जाता। और सर उसके बावजूद भी अंधेर गर्दी इस कदर रही है विभाग की, उन बाबुओं को ये नज़र नहीं आ रहा कि स्कूलों में भी आप जो टैक्स भेजे जा रहे हैं। अब भी कोरोना काल चल रहा है, 8 महीने 10 महीने से तो पहले तो किसी स्कूल को फीस नहीं आ रही है, तनख्वाह नहीं दी जा रही है, बिजली के बिलों के माफ़ की बात कर रहे हैं, हम राहत पैकेज मांगने की मांग कर रहे हैं, ऊपर से सरकार जो अपना ये कर रहे हैं। उसका हम लोगों ने आज घेराव किया है आयुक्त साहब का, और उन्होंने ज्ञापन दिया है, उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया कि हम अब जो है किसी भी स्कूल पर कोई टैक्स ग्रह कर और हाउस टैक्स जो जल कर जाए वो नहीं लगाया जाएगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया। इसके बाद वरना हम आमरण अनशन के लिए आए थे, धरना देने के लिए आए थे, लेकिन हमें ज्ञापन देने से आश्वासन मिल गया। अब हमने रखा कि 1 हफ्ते का समय है, 1 हफ्ते बाद यदि नहीं उन्होंने हमारी बात को दिया गया, संज्ञान नहीं लिया गया, तो फिर धरना करेंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनीफ है। हनीफ जी, क्या हुआ है, क्यों गांव छोड़ के जाना चाहते हो? गाँव छोड़ के जाना चाहते हैं, कह रहा गोली मारूंगा तो मैं जाऊँगा यहाँ से। कौन कहता है? नजम। अच्छा। और उसके साथ में कुछ गुंडे भी लगे हुए हैं। अच्छा, और जो हमारा साथ दे रहे मतलब गाँव वाले, तो उन्हें मतलब गुंडे बता रहा हूँ। अच्छा, हम जो है मतलब ये चाहते हैं, हम पुलिस का सहयोग मिलना चाहिए हम पूरा। एक व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई थी कि गांव के ही एक प्रधान प्रत्याशी द्वारा लगातार उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। ये हमारे पास प्रार्थना पत्र उसका आया है और प्रार्थना पत्र पे जांच बैठा दी गई है और उसको आश्वस्त किया गया है व्यक्ति को बुला करके स्वयं मेरे द्वारा कि इस तरह की कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी भी व्यक्ति को यह छूट नहीं दी जाएगी कि वह गांव के या समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, वो प्रताड़ित करें।